हेलो नमस्कार दोस्तों, CSC असनगढ़ में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने राशन कार्ड को कटने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। जो भी हमें समस्या आती हैं उनको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पिछले 10 वर्षों से CSC का संचालन कर रहा हूं, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी वीडियो में मेरे द्वारा जानकारी आप तक दी जाती है वो 99% रियल होती है, क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो सभी इस प्रकार की समस्या लेकर ही आते हैं और उनका निवारण किया जाता है। तो हो सकता है ऐसी समस्या आपके साथ भी हो रही हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपकी जो भी राशन कार्ड या फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो आप दूर करवा पाएँ बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले नंबर पर आप अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा लें। अपडेट करवाने में आपको, जैसे ये आपको फैमिली आईडी दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले तो आपको साइन करके इसे अपलोड करवाना होता है। और अगर आपकी इनकम वेरीफाई नहीं हो रखी तो इनकम वेरीफाई करवाने के लिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट किसी भी CSC सेंटर से या सरल केंद्र पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, तो उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन में या तो फार्मर डलवा रखा है या इसकी जगह कोई और ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करवा रखा है, जिसमें पेंशनर रिटायर्ड भी हो सकता है या उसकी जगह कोई और ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले यदि वो एक सरकारी रिटायरमेंट की पेंशन लेते हैं तो उन्हें अपनी सरकारी रिटायरमेंट की पेंशन उसमें अपडेट करवा लेनी है। उसे अपडेट करवा लें और उसके साथ जो आपकी सालाना पेंशन बनती है उसे भी आप फैमिली आईडी में मेंशन करवा दें। यदि उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है तो फैमिली आईडी में उन्हें ओल्ड एज सम्मान अलाउंस या सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट करवा कर अपडेट करवा लेना है। उसे अपडेट करवाने के बाद आपकी जो आय है, अगर वो 1 से 1.5 लाख या 1 से 2 लाख रुपए तक भी दिखाई होगी तो वो घटकर 25 से 50,000 रुपये के बीच में वेरीफाई हो जाएगी। इसका इफेक्ट आपकी पूरी फैमिली आईडी पर पड़ेगा, जिससे आप BPL कार्ड भी बनवा पाएंगे। और यदि आपको कोई समस्या आती है फैमिली आईडी से जुड़ी हुई या राशन कार्ड से जुड़ी हुई, तो आप हमारे चैनल पर या इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है। कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करवा पाएँ। और तीसरी जो बड़ी समस्या आती है वो भी ऑक्यूपेशन की है। उसमें जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम होती है वो भी अपने ऑक्यूपेशन को गलत तरीके से अपडेट करवा लेते हैं या किसी के द्वारा गलत तरीके से उसे अपडेट कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जो भी मुख्य जीविका उपार्जक व्यक्ति है वो अपने ऑक्यूपेशन को ठीक से अपडेट करवाएं। अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है तो वो वहाँ पे एम्प्लॉय दिखाए। अगर वो सरकार का किसी अनुबंधित कर्मचारी है तो वो PSU अंडरटेकिंग एम्प्लॉय दिखाए। और यदि वो कोई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जैसे दिहाड़ी मजदूर या कोई छोटा मोटा दुकानदार या ऐसा व्यक्ति जिसे कभी कभी काम मिलता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अपडेट करवा लें। इससे सरकार को सीधे तौर पर पता चल जाएगा कि
इसकी क्या आमदनी है और क्या नहीं, तो इससे भी आमदनी के काफ़ी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपने गलत तरीके से पहले से अपडेट करवा रखा है तो उसे सही तरीके से आप अपडेट करवा लें। जो भी 60+ औरतें हैं उनके साथ क्या समस्या होती है, गृहिणी होती हैं और उनका भी ऑक्यूपेशन गलत तरीके से अपडेट कर दिया होता है, जिसके कारण उनकी भी इनकम फैमिली आईडी में दिखाई दे जाती है, जबकि उनकी कोई इनकम नहीं होती। इससे भी आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ जाती है। तो उसे आप ऑक्यूपेशन में या तो हाउसवाइफ दिखा दें या अनएम्प्लॉयड, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करवा के इसे अपडेट करवा लें। और एक समस्या होती है जो कि चौथे नंबर पर आती है, उसमें आपका बिजली का बिल जिसकी तय सीमा सालाना 12,000 रुपये रखी गई है, उससे अधिक अगर आपका बिल आता है तो भी आपका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आपका बिजली का बिल 12,000 रुपये से कम आता है तो आप अपनी फैमिली आईडी में एक्सक्लूजन को अच्छी तरह से चेक करवा लें कि कहीं उसमें 2 या 3 बिजली के मीटर तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप बिजली दफ्तर में जाकर अपनी फैमिली आईडी के साथ अपना जो बिल है ओरिजिनल उसे लेकर जाएं और उसे साथ में लिंक करवा के अटैच करवा लें। इससे आपका जो पहला बिजली का बिल है या जो आपका ओरिजिनल बिल है वो लिंक हो जाएगा और जो आपका ओरिजिनल बिल है वो ही शो करेगा। और बहुत सारी ये दिक्कत भी आती है कि जो बिजली का मीटर होता है वो लगभग 60 से 65% औरतों के नाम पर होता है और जिसका बिल 12,000 से ऊपर होता है तो उसमें औरतों की आमदनी सरकार द्वारा मेंशन कर दी जाती है, जिसके आधार पर जो भी उनका मेन मुख्य जीविका उपार्जक होता है उसकी आमदनी तो होती ही है, उसके बाद उनकी गृहिणी की भी आमदनी उसमें जोड़ दी जाती है और जिसके बाद उनका राशन कार्ड काट दिया जाता है और उनका राशन कार्ड नहीं बनता। और कई बार परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और उसका भी नाम कई महीने या सालों तक फैमिली आईडी में जुड़ा रहता है, तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र लगवा कर उसे भी कटवा दें, डिलीट करवा दें फैमिली आईडी से। और अगर आपका सालाना बिजली बिल 12,000 रुपये से कम आ रहा है और एक्सक्लूजन रीजन में आपका बिल ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उसमें भी आप पिछले 1 साल के बिजली बिलों को लगवा कर उसे भी आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इन उपायों के साथ वो अपने बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड को जारी रख सकते हैं, जिससे उनका राशन कार्ड नहीं कटेगा। और अगर उनकी आमदनी ज़्यादा हो रही है तो वो भी कम हो जाएगी। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।